employees is a very difficult decision. Tough decision. हेलो गाइस, वेलकम टू अनरावल। दिस इज श्रेय शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसिव लेऑफ्स 2022 के बारे में। इतने लोगों को इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में से क्यों निकाला जा रहा है, इसका रीजन जानेंगे इस वीडियो में। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने कितने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन ने 10,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं, मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं, नेटफ्लिक्स 3% तक अपनी वर्कफोर्स कम करना चाहता है, और ट्विटर की हम बात करें तो उसने 80 to 90% अपना स्टाफ निकाल दिया है। लेकिन उसका रीजन कुछ और है। उसके बाद 2019 में क्या था, जितनी भी टेक कंपनीज हैं ये धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और धीरे धीरे एम्प्लॉयज को हायर कर रही थी। फिर पेंडेमिक हिट करता है और जितने भी लोग थे वो सब घर में आ गए, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और मूवीज देख रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। इस कारण से अमेजोन का बहुत खतरनाक रेवेन्यू बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने बोला कि हम 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी देंगे। इन पेंडेमिक टाइम्स, मतलब कोविड के टाइम पे वो 3 दिन के अंदर डिलीवरी दे रहे थे, जो लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और 3 दिन में डिलीवरी देना इज वेरी बिग डील। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी डिलीवरी, इनके जो डिलीवरी ऑपरेशन थे उसमें बहुत मैसिव हायरिंग की, एग्रेसिवली हायरिंग की इनने। उसके बाद इनकी जो वेब सीरीज थी, फॉर एग्जांपल अमेजॉन प्राइम है, उसमें से बहुत अच्छा रेवेन्यू आने लगा, क्योंकि लोग घर पे हैं, लोगों को टाइम पास के लिए मूवीज देखना था, ऑनलाइन ऑर्डर्स देने थे, और लोग नॉर्मल स्क्रोलिंग कर रहे थे और ऑनलाइन थे बहुत लंबे लंबे टाइम तक, क्योंकि लोगों के पास कुछ काम ही नहीं था। अब नेटफ्लिक्स के सीएफओ ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम एग्रेसिवली हायरिंग करेंगे और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे उन चीज़ों में जिधर अपॉर्चुनिटीज हमको दिखेंगी। नेटफ्लिक्स के सीएफओ ने ये कहा। अब उसके कारण से क्या होता है, फेसबुक ने उसी दौरान मेटावर्स को लॉन्च कर दिया। जब लॉन्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट में से कम 100 से 150 एम्प्लॉयज जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन सब ने अपनी नौकरी छोड़ के वो सब मेटा में शिफ्ट हो गए। और मेटा में शिफ्ट क्यों हुए, उनसे रीज़न पूछा गया तो क्योंकि मेटा उनको डबल सैलरी दे रहा था, और आज मेटा 11,000 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है। तो ये मैसिव हायरिंग जो हुई थी कोविड टाइम्स में हुई थी, और जब चीज़ें वापस नॉर्मल हो गई हैं तो वापस लोगों को निकाला जा रहा है। 2022 में कंज्यूमर्स की हैबिट्स चेंज हो गई, हम लोगों की सब लोग घर से बाहर आ गए, लोग ऑनलाइन रहना लोगों ने बंद कर दिया, मूवीज़ देखना लोगों ने कम कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर्स देना लोगों ने कम कर दिए। अब जाहिर सी बात है, रेवेन्यू कम हुआ। अब रेवेन्यू जब कम हुआ तो जितने भी एक्स्ट्रा लोगों को हायर किया था कोविड टाइम में, जब इन लोग मैसिव रॉकेट रेवेन्यूज पे थे, जब मतलब बहुत हायरिंग चल रही थी इन लोगों की, इन्होंने उस टाइम तो हायरिंग की क्योंकि बिजनेस था, बिजनेस बड़ा था उस टाइम, तो वो बड़े बिजनेस को जो संभाल रहे थे। अब वो बिजनेस 2022 में खत्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि सारे लोग अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में आ गए। तो जब वो बिजनेस खत्म हुआ और जितने लोगों को हायर किया गया था उन सब लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है। कंपनी कॉस्ट कटिंग तो करेगी, और कॉस्ट कटिंग कहाँ से होगी, एम्प्लॉयज को निकालने से। सीईओज की प्रॉब्लम ये थी, सीईओज ने क्या सोचा कि जितनी हमारी ग्रोथ हुई है कोविड टाइम्स में, उतनी ही ग्रोथ 2022 में होगी। उनका जो ये प्रिडिक्शन था वो गलत हो गया। उन्होंने ये ऑनलाइन भी इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये दिए कि हम लोगों की गलती थी कि हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे ही ग्रोथ वापस बनी रहेगी, क्योंकि एक ग्राफ जो ऐसे जा रहा था धीरे धीरे वो एकदम से हाइट पे चला गया और वापस से वो ग्राफ नीचे आ गया। आज भी अगर मैं अपना व्यू पॉइंट दूं, और मैं तो ये है, टेक कंपनीज आज भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन वो वापस वैसे ही स्पीड में आ गई हैं जैसे वो प्री पेंडेमिक टाइम पे थी। कोविड से पहले जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी और धीरे धीरे हायरिंग्स हो रही थी, वो वापस उसी लाइन में आ गई है, क्योंकि कोविड खत्म हो गया, सब अपनी डेली लाइफ में आ गए। तो 2019 और 2022 के अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो सेम ग्रोथ है, थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा है 2022 में, और एम्प्लॉयज़ को भी धीरे धीरे हायरिंग जो चल रही है वो चल रही है। तो इनको कोई मैसिव बहुत ज़्यादा इनको ड्रॉप देखने नहीं मिला, बस जो इनका जो 2 साल था, जो इनका पीक टाइम था, वो खत्म हो गया है, और वापस ही अपनी डेली लाइफ में कंपनी को भी अपनी डेली लाइफ में आना पड़ेगा और डेली ग्रोथ में आना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।